नमस्ते दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। एक ऐसा जर्नल जिसमें मैं अक्सर कुछ चीज़ें लिखकर छोड़ देती थी और वो चीज़ें मेरी लाइफ में डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती थी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी नोटबुक के बारे में बात करूँगी जिसको सबको बनाना चाहिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड जर्नल तो मैंने आप लोगों को बताया है, वो तो आप बनाओ। साथ ही में आप एक जर्नल और बनाओ जिसको हम नाम देते हैं सेल्फ लव जर्नल। ये सेल्फ लव जर्नल आपके मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट है। देखो, ग्रैटिट्यूड तो है ही, क्योंकि हम वहाँ ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब हर दिन हम ग्रैटिट्यूड करते हैं अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए और आज के दिन के लिए, आज के दिन में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ उसके लिए, तो वो तो हमारे लिए बेहतरीन काम करता है। उसमें भी लिखी हुई चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और मेरा ही नहीं, आप जितने भी बड़े से बड़े हीलर, बड़े से बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जितने भी आप उनकी वीडियोस देखोगे ना, उन लोगों की आपको एक ही बातें सुनने में आएंगी कि जो हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। और देखो, खुद को खोकर अगर हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ भी हमसे दूर हो जाती है। और ये रूल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक पर्सन पर अप्लाई होता है, ठीक है। और अगर हम कोई बाहरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे जॉब, मनी या कुछ भी रिलेशनशिप से जुड़कर, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब ये नहीं कि हमने अम, कुछ शॉपिंग कर ली अपने लिए या कुछ ऐसा खरीद लिया। ये एक छोटी सी नोटबुक आप बना सकते हो जिसमें आप अपने लिए हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हो। तो देखो, मैं आपको कुछ पहले दिखाने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप 30 डेज़ के अंदर आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। और पता है आपको, मैंने जब इसमें लिखा था ना, और मैंने ये जर्नल ना अब आके देखा, ये जर्नल मेरा 2 साल पुराना है। मैं इसमें देखकर ये हैरान थी कि मैंने जो चीज़ लिखी थी वो चीज़ हुई, और विदिन 10 टू 6 डेज़ या फिर 11 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर वो चीज़ें मेरी लाइफ में आई थी और मेरे को पता भी नहीं चला, ठीक है। देखो, ये सारा का सारा फिल है, आप देख सकते हो। देखो, कहीं पर भी आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। इसमें आप देख सकते हो मैंने कितना सारा काम किया हुआ है। और ये जो आप चिट देख रहे हो ना, यही मैं लिखती थी मैनिफेस्टेशन के तौर पे, और ये चीज़ मेरी लाइफ में आती थी। छोटी छोटी चिट बना बना के लिख देती थी मैं, और मुझे याद भी नहीं रहता था। देखो, मैं खुद आत्मा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये चारों तरफ छलक रहा है, यानी इंटरनल हीलिंग के लिए मैं लिखती थी। कभी कभी रिलेशनशिप के लिए मैंने लिखा हुआ है, मेरा हर एक रिश्ता प्यार से भरपूर है। तो देखो, जो हम लिखते हैं वो सच में हमारी लाइफ में आता ही आता है, और ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ कह रही हूँ। तो चलो, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको करना है। कैसे आप अपने किसी भी नोटबुक में, ज़रूरी नहीं है अलग से ही बनाओ आप, फिर से कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो और कैसे आप अपनी लाइफ में मैजिक को ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें आज आपको देखने को मिलेंगी। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा नोटबुक लिया हुआ है अपना। अभी मैं आपको यहाँ बाय एकदम एक्सपीरियंस के साथ, सॉरी, एक्सपेरिमेंट के साथ बताती हूँ कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले एक नोटबुक ले लीजिए, कोई भी नोटबुक चलेगी। ग्रैटिट्यूड जर्नल है वो भी चलेगा, लेकिन करना आपको हर दिन है। रिजल्ट आपको तभी आएंगे इस चीज़ की जब आप कंटिन्यू इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे या कंटिन्यू इस चीज़ को लिखोगे। मैं इतना आपसे कह रही हूँ, 30 दिन के अंदर अगर आपने 3 विशेज़ भी लिख दी ना, सॉरी 15 विशेज़ भी लिख दी ना, 15 में से 10 तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीट होनी ही होनी है। ये मैं दावे से आपसे कह रही हूँ। और आप लोग तो जानते हैं कि मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मिलेंगी। मैं कोई हवा में तीर मारने वाली बातें नहीं करती, मैं प्रैक्टिकली सिखाती हूँ, प्रैक्टिकली बातें करती हूँ, क्योंकि जो किया हुआ होता है एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, उसी के बेस पर आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे के इस वीडियो में। एक नोटबुक आपने ले ली, कभी भी करना है पूरे दिन में, और आज से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज है गुरु पूर्णिमा, आज से आप स्टार्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज पूर्णमासी भी है, फुल मून है। तो फुल मून पे हम अक्सर रिचुअल्स करते हैं ना,
तो फुल मून पे भी आप कर सकते हैं, राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप करिए और मैजिक देखिए। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है आज से, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ना 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स, मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलती करने के लिए क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब मैं ये आपको बताऊंगी क्यों मैं आपको दे रही हूँ करने को और क्या रीज़न है इसका आपके मैनिफेस्टेशन से। आप 5 मिनट्स डेली पूरे दिन में कभी भी, अगर मॉर्निंग का समय निकलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अपनी चलती आती सांसों पे देखना है, आती जाती सांसों को बस देखना है, वॉच करना है कि ये क्या कैसे जा रही है, कैसे अंदर आ रही है। आप अगर देखोगे ना ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब आप अंदर जाती हुई सांस को महसूस करेंगे तो आप फील करेंगे कि ठंडी हवा का एहसास। आप बाहर आती हुई श्वास को महसूस करेंगे तो फील करेंगे गर्म हवा का एहसास। ये होता है और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इससे क्या होगा, इससे ना आपके जो थॉट्स हैं, जो पूरे दिन में हमारे पहले का जो मेज़रमेंट था ना, 60 से 70 हज़ार थॉट्स चलते थे, लेकिन अब 80%, 80 टू 85% इसका मेज़रमेंट हो चुका है। क्योंकि थॉट्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में चलते हैं पूरे दिन में, 80 टू 85%। तो ये जो एक ही प्रैक्टिस है ना, हमारे थॉट्स को मिनिमाइज़ यानी कम करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी शुरू में 5 मिनट्स के लिए इसको करना शुरू किया था। तो जब हम 5 मिनट लगकर बैठते हैं ना सिर्फ 10 दिन के लिए, फिर 10 दिन के बाद हमारा खुद मन करता है हम 10 मिनट बैठें। फिर हम 10 दिन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा मन करता है हम थोड़ा और बैठें। ये ऑटोमेटिकली ही होता है। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप अपना टाइम बढ़ाओ, आप खुद करोगे। तो ये प्रैक्टिस इसलिए काम है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में चलने वाली उथल-पुथल कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कम कर देगी। अब इसके बाद में आता है आपका सेल्फ लव की कुछ राइटिंग अफर्मेशंस। जैसे आपको डेली, जैसे आपने नोटबुक में लिया, ये तो आपको प्रैक्टिस मैंने बताई है। आपने सबसे पहले ऊपर 3 बार थैंक यू लिखा, जो मैं हर बार हर जर्नल में करने के लिए आपको बोलती हूँ। हर कोई भी लेटर होता है उसको लिखने के लिए आपको बताती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, सॉरी, थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, या जिस किसी भगवान, गुरु, आपके जो इष्ट हैं, आप उनको मानते हैं, आप उनका नाम लिखें। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। देखो, हम में से अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे खुद को नहीं पहचानते, नहीं स्वीकार करना चाहते। हम अपने आप में चेंजेस चाहते हैं। जब हम सामने वाले के अंदर बदलाव चाहते हैं ना, तो वो चीज़ हम अपने अंदर बहुत चाहते हैं। जैसे अगर स्किन हमारा थोड़ा डल है ना, तो हम क्या सोचते हैं पता है, काश मेरी स्किन फेयर होती। अगर हमारी स्किन अच्छी भी है ना, तो हम सोचते हैं काश मेरी स्किन इतनी अच्छी होती। अगर हमारे बाल अच्छे भी है ना, तो सोचते हैं काश हमारे बाल ऐसे होते, हमारा बॉडी अपीयरेंस होता। तो हमारी जो काश वाली फीलिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी रीज़न से हम हमेशा अपने मैनिफेस्टेशन में मात खा जाते हैं। तो जो है जैसा है अभी इसी को एक्सेप्ट करना है। तो डेली आपको लिखना है, मैं जैसी हूँ वैसी खुद को स्वीकार करती हूँ या करती हूँ और खुद को पसंद करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए, ठीक है ना। आप डेली इस अफर्मेशन को डेली लिखेंगे और मेरी बात माने, आप इस अफर्मेशन को चैंट भी करें। ठीक है, ये एक छोटा सा काम है जो हमें अपने हर मैनिफेस्टेशन से पहले करना ही करना है, डेली करना है आपको। अभी ना आपको ना डेली एक चीज़ आप पूरे दिन में जो चाहते हो, छोटे बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की जैसे मैनिफेस्ट करोगे ना, तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अगर सीरियस होके मैनिफेस्ट करोगे ना, तो बहुत समय लग जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मेरी छोटी बहन के बचपन की बात बताती हूँ। छोटे पे
जैसे वो दाँत वाली परी नहीं होती, उसकी कहानियाँ बहुत हम सुनते थे कि हमारा जब दाँत निकल जाता है तो उसको ना तकिए के नीचे रख लो, तो वो चीज़ कॉइन में बदल जाती है। दाँत वाली परी आती है, हमको वो गिफ्ट देकर जाती है। अब ये चीज़ क्या था, पता थी मेरी बहन को, उसको लगा कि ये रियल है। अब वो उस टाइम ना 10 से 12 साल की आई थिंक होगी, 10 इयर्स की। तो उसका एक दाँत निकला, उसने अपने पिलो के नीचे रखा और ये बोल के सो गई कि तू परी प्लीज़ मेरे सपने में ज़रूर आना और मुझे गिफ्ट देकर जाना। अब ये बात मैं भी उस टाइम उससे थोड़ी-सी बड़ी थी, तो मैंने जब ये सुना ना, तो क्या किया पता है, मेरे पास 5 रुपए पड़े थे, चुपचाप से जाके उसके दाँत, तकिए के नीचे से दाँत निकाल लिया और वो पैसे रख दिए। तो जब वो सुबह उठी, उसको यही लगा कि उसकी विश मैनिफेस्ट हो गई। तो छोटे बच्चे की तरह जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, हमारा मैनिफेस्टेशन ज़रूर होता है, एकदम आसान हो जाओ, ईज़ी हो जाओ, ये सोच लो कि ये होना है। जब छोटा बच्चा अपने माँ-बाप से कुछ माँगता है, माँ-बाप लाकर देते हैं ना, एक सही समय पर लाके देते हैं और एक सही टाइम पर लाके देते हैं, तो मिलता तो ज़रूर है ना। तो बस यही सोचो कि मैंने जब यूनिवर्स को, भगवान जी को ये बात बोली है ना, मुझे मिलेगी और वो मुझे मिल चुकी है। मेरे बिल्कुल, मेरे कहते हैं ना कि भाई मेरे पास है वो चीज़। अब वो कब मैं यूज़ करूँगी या करूँगा, वो सही समय पर आने पर होगा। तो ऐसे आपको थिंकिंग रखनी है, एकदम ईज़ी, एकदम आसान हो जाओ, कुछ भी ना सोचो, ठीक है? तो लिखना आपको ऐसे है, जैसे मान लो मैं आज के दिन चाहती हूँ 2 से 3 चीज़ें, आप आज के दिन में क्या चाहते हो, छोटी-बड़ी जो भी चाहते हो, 2 से 3 चीज़ें प्रेज़ेंट टेंस में ऐसे लिखो जैसे वो हो गई हैं। पहले पॉज़िटिव सी अपने लिए अफ़र्मेशंस ऐड करोगे एंड देन लिखोगे कि थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, जैसे आप लिखना चाहो, आज मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई, बहुत टेस्टी थी। ऐसे लिखना है। सेकंड भी लिख दो, थर्ड भी लिख दो, डेली लिखो, डेली लिखो, 3 चीज़ें डेली लिखो। मैं सच बता रही हूँ आपको, 1 हफ्ते के अंदर आप मान लो डेली अगर 3-3 लिख रहे हो तो कितने हो गए 1 हफ्ते के अंदर? 21 ना? 21 में से मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 10 चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, 10 से भी ज़्यादा होंगी, 15 भी हो सकती हैं। अगर जिस किसी की 10 से ऊपर हो गई या 10 तक हो गई या मान लो 5 भी हो गई ना, तो समझ जाओ कि आपके अंदर ये शक्ति है, आप कुछ भी पा सकते हो। फिर आप वो चीज़ लिखो जो आपका जो रियल गोल है, प्रेज़ेंट टेंस में एक अफ़र्मेशन के साथ लिखकर छोड़ दो और डेली उसको महसूस करो रात को सोने से पहले कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो गई है। विज़न बनाओ, ठीक है? पिक्चर बनाओ उस चीज़ की, ये चीज़ हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ हो गई है। तो देखो, मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ये सोच के कि कैसे होता है, क्या होता है, बहुत ईज़ी है, बहुत 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 ईज़ी है, ठीक है? तो इसलिए आज से अपने आप को बोलो कि सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।